श्री भागवत जी में सत्य की वंदना की गई, सत्य को प्रणाम किया गया, क्योंकि वो परमात्मा इस संसार में सदैव सत्य रूप में ही विराजमान रहते हैं। केवल एकमात्र भगवान को छोड़ करके इस सारी सृष्टि में सब कुछ झूठा ही है। इसलिए मानो सत्य को प्रणाम किया, अथवा तो जीवन में हम सभी को सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। असत्य का यदि आश्रय लेंगे तो आप निश्चित ही दुखी होंगे। यदि सुखी रहना चाहते हैं तो सत्य का आश्रय लीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप यदि सत्य के साथ चलेंगे तो थोड़े परेशान हो सकते हैं। कई बार होता है ना, सत्य के साथ चलने वाला परेशान हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को छिपाया जा सकता है, सत्य को दबाया जा सकता है, पर सत्य को मिटाया जा सकता नहीं है। सत्यमेव जयते, सत्य की सदैव जय होती है। इसलिए जीव को सदैव ही सत्य का ही साथ देना चाहिए, सत्य के ही मार्ग पर चलना चाहिए। पर कलयुग में ये थोड़ी खतरनाक बात हो गई है, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति हर 2 मिनट में झूठ बोलता है। हर 2 मिनट में। और ये बात सबके लिए, कोई ये नहीं कह सकता कि हम सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। कोई नहीं कह सकता। किसी को देखो, पहले के समय में, पहले ऐसा समय था, अगर किसी को लोग कह देते थे ना कि कल तुम्हें झूठ बोलना है, किसी को अगर कह दिया जाता था कि कल तुम्हें झूठ बोलना है, कल तुम्हें झूठी गवाही देनी है, तो व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती थी। क्यों? बोले कल झूठ बोलना, और झूठ बोलना तो बहुत बड़ा पाप है। तो पहले का जो समय था, उस समय में अगर किसी को झूठ का सहारा लेने के लिए कह दिया जाए तो उसे रात भर नींद नहीं आती थी, वो परेशान हो जाता था। पर आज के समय में किसी को कह दिया जाए कि कल तुम्हें सत्य बोलना है, अगर कह दिया जाए कल तुम्हें सत्य बोलना है, तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी। आज के समय में सत्य की बात आती है तब व्यक्ति की नींद उड़ जाती है, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। अरे सत्य कैसे बोले? बिना झूठ के तो एक कदम कलयुग का जीव आगे बढ़ता नहीं महाराज। और इसीलिए आज के समय में लोग परेशान हैं, क्योंकि हम झूठी जिंदगी जी रहे हैं दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरे लोग, 4 लोग वाहवाही करें इसलिए हम झूठ बोलते हैं। होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, रहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज के समय की यही तो समस्या है। हर व्यक्ति दिखावे के चक्कर में पड़ा है। बहुत बड़ा घर, बहुत सुंदर बिल्डिंग इसलिए नहीं चाहिए कि हम सुख से रहेंगे, ये भावना नहीं होती है। भावना ये होती है कि बहुत बड़ा फ्लैट बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, बहुत सुंदर बनवाएंगे, बढ़िया, उसमें इटालियन झूमर, दुखी रहता है। पर जो अपने आत्म स्वरूप में जीता है, जो है वही रहता है, दुनिया की परवाह न करते हुए सत्य के मार्ग पर चलता है और स्वयं में जीता है, वही संसार में सदैव प्रसन्न रहता है। बात समझ में आ रही है? ताली धीरे बज रही है।
तनिक जम के बजाया करो कि हमें पता चले कि समझ में बात आ गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो स्वयं को प्रसन्न रखने का प्रयास करिए। आपको अपना जीवन कैसे जीना है आप स्वयं निर्धारित करिए। दूसरों के कहने पर निर्धारित ना करिए कि दूसरा कोई कहेगा आप अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, किसी ने कह दिया ये बात ठीक नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति बड़े शौक से वस्त्र लेके आए, कपड़े लेकर आए, 2 घंटे तैयार हुआ, 2 घंटे शीशे के सामने खड़ा होकर के बार बार देख रहा, वाह वाह हम तो बड़े बढ़िया लग रहे, बहुत प्रसन्न है, बहुत जच रहा है, बहुत सुंदर लग रहा। लेकिन जैसे ही घर के बाहर निकला और पड़ोसी मिल गए और पड़ोसी ने देखते ही कह दिया कहाँ से उठा लाए, कलर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अभी 2 घंटे तैयार हुआ था तो घर में बहुत अच्छा लग रहा था, किसी दूसरे ने कह दिया कि कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, बस मूड उतर गया, बोले अब अच्छा ही नहीं लग रहा, अब क्या करे, बोले उतार के रखिया है अलमारी में, फिर खोल के देखा ही नहीं जीवन में। किसके कहने पर चले गए? दूसरों के कहने पर। स्वयं को 2 घंटा पहले इतना अच्छा लग रहा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरे ने कह दिया कि अच्छी नहीं लग रही, बस हो गया। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के हिसाब से जी रहे, दूसरे कह दे तो हम सुखी हैं, दूसरे कह दे तो हम दुखी हैं। पर सत्संग, कथा, शास्त्र ये कहते हैं कि सदैव सत्य के मार्ग पर चलिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन अपने हिसाब से जिया करिए, दूसरों के कहने पर नहीं। दूसरों को तो कहना ही है, लेकिन जो स्वयं में जीता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। इसलिए स्वयं में जीने का अभ्यास करिए और सत्य के साथ जीवन जीजिए, सत्यता के साथ अपना जीवन रखिए। भागवत जी में सत्य को वंदन किया। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि महाराज आने वाले कलयुग में समय बड़ा कठिन आने वाला है, बहुत कठिन जीवन होगा। लोग स्वार्थ में जिएंगे, लोग असत्य बोलेंगे, दया की भावना लोगों के हृदय से समाप्त हो जाएगी। कोई किसी के भी सुख दुख में सम्मिलित नहीं होगा, सब अपने अपने सुख में सुखी और दुख में दुखी होंगे और बहुत कठिन परिस्थिति आएगी। लेकिन उस कठिन समय में भी, उस कठिन कलिकाल में भी जो शास्त्रों का आश्रय ले लेगा, जो भागवत जी का आश्रय ले लेगा, जो भगवान की कथा का आश्रय ले लेगा, वही इस कलयुग के प्रकोप से बचेगा और भगवत प्राप्ति करेगा, वही भगवान को प्राप्त करेगा। तो ये भागवत की कथा प्रथम बार किसने सुनाई, किसने सुनी? एक बार नारद जी त्रिलोक भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर पधारे, सारे लोकों का भ्रमण किया नारद जी ने, और सारे लोकों का भ्रमण करते करते श्री नारद जी महाराज वृंदावन धाम पहुंचे। वहां वृंदावन में यमुना के किनारे उन्होंने एक दिव्य शक्ति को रोते देखा। पास जाकर पूछा तो पता चला ये स्वयं महारानी भक्ति हैं। दुख का कारण क्या है? बोले 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।
काल की अवस्था ने इन्हें जर्जर कर दिया है। ये वृद्ध हो गए हैं, रोगवश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, और जिसके कारण महारानी भक्ति बड़ी दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं। तो इनका कष्ट दूर कैसे होगा, दुख दूर कैसे होगा? नारद जी ने बहुत सारा प्रयास किया ज्ञान और वैराग्य को जगाने का, पर वो जगे नहीं। और जब जगे नहीं तब नारद जी को आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करिए। नारद जी को लगा कि सत्कर्म क्या होता है? अरे गीता, ब्रह्मसूत्र, वेद, यही सब तो सत्कर्म है। पर मैंने ज्ञान वैराग्य को ये सब सुनाया, पर अब आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, तो सत्कर्म क्या है? ये पता करने के लिए नारद जी बड़े बड़े ऋषियों के यहाँ, बड़े बड़े महात्माओं के यहाँ पूछने गए कि भैया सत्कर्म क्या है। अब नारद जी जिस भी महात्मा के पास पहुंच जाते ये पूछने की सत्कर्म क्या है, तो महात्मा घबरा जाते, बोले नारद जी को जब नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हमें कैसे पता होगा। तो जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा थे सब अपने आश्रम में रहते, फिर भी बाहर कहलवा देते नारद जी को कि कह दो गुरुजी आश्रम में नहीं है। कोई महात्मा कह देता, चेला से कहलवा देता, कह दो नारद जी को गुरुजी नहीं है। कोई महात्मा तो कहलवा देता, कह दो गुरुजी मौन धारण किए हैं। कोई महात्मा कह देता, कह दो गुरुजी ध्यान समाधि लगाए बैठे। सब संतों ने, महात्माओं ने कहा जब स्वयं नारद जी को नहीं पता सत्कर्म क्या है तो हमें कैसे पता होगा। नारद जी को लगा अब इसका उत्तर कहाँ ढूंढने जाऊं, किससे पूछने जाऊं। बद्री विशाल में पहुंच गए। नारद जी को लगा बैठूंगा, तपस्या करूंगा, भगवान नारायण से पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। ये सोच करके नारद जी सीधा पहुंच गए बद्री विशाल। और बद्री विशाल में जैसे ही नेत्र बंद करके नारद जी बैठने ही वाले थे, समाधि लगाने ही वाले थे, भगवान को लगा कि अगर नारद जी समाधि लगाकर बैठेंगे तो फिर ज्ञान का प्रचार कौन करेगा, कौन भगवान की कथा, भगवान का नाम, ज्ञान कौन जन जन तक पहुंचाएगा। क्योंकि नारद जी ऐसे महात्मा है जो एक जगह टिकते नहीं है, ये घूमते ही रहते, घूमते ही रहते। और वास्तव में जो महात्मा है, जो संत है ना, उन्हें एक जगह रुकना ही नहीं चाहिए। संत महात्माओं को तो निरंतर भ्रमण करना चाहिए, निरंतर यात्रा में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत जो होते हैं ना वो भगवान के डाकिया हैं। क्या है? अरे कहिए ना, डाकिया है। अब तो खैर वो जमाना रहा नहीं, लेकिन पहले जमाने में जब डाकिया आता था तो पूरे गांव में हल्ला मच जाता था। किसका संदेश आया, किसके घर पत्र आया, किसका संदेश आया। और वो डाकिया जो होता था ना, जिसका जिसका संदेश आया होता था उसका उसका नाम पुकार पुकार करके, उसको बुला बुला करके उसकी चिट्ठी उसे देता था, संदेश देता था। तो संत महात्मा, ये कथावाचक, ये लोग भी भगवान के डाकिया हैं। गांव गांव तक जाते हैं, घर घर तक जाते हैं, जन जन तक जाते हैं, और जा जा करके आवाज लगाते हैं, जा जा करके प्रभु का संदेश उनके भक्तों तक पहुंचाते हैं। यही तो काम महात्माओं का भी होता है, यही तो काम संतों का होता है, यही काम तो हम जैसे कथावाचकों का होता है। कहाँ हमें अपना घर नसीब होता है। कभी ऐसे ही कथा के बीच में फुर्सत मिल जाती है तो हम लोग घर पहुंच जाते हैं, वरना तो भैया पोथी लेके ठाकुर जी की कथा सुनाने यहाँ वहाँ घूमते ही रहते हैं।
आज यहाँ कल वहाँ, जिसके घर गए उसी का घर अपना हो गया। 7 दिन वहां रुके, फिर वहां से विदा लिए कहीं और पहुंच गए। तो हम कथावाचकों का जीवन तो यही होता, हम ठाकुर जी का संदेश लिए घूम रहे, घर घर जा रहे, गांव गांव तक जा रहे, आवाज लगा रहे, भैया जग जाओ, उठ जाओ, ले लो संदेश भगवान का। जो सौभाग्यशाली होगा और चौकीदार की आवाज सुनकर जग जाएगा, वही कुछ प्राप्त करेगा। जो सोता रह जाएगा वही खो देगा। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो चौकीदार आवाज लगाता है, उठ जाओ, जग जाओ। जो उठ गया, जो जग गया, वही कुछ पा गया। और जो आलस्य में भर के सो गया कि चलो ये चौकीदार तो चिल्लाती रहते, अपन सो लेते, तो पता चला वही लुट जाता है। इसलिए जब कहीं पता चले कि कोई कथा आ रही है, कहीं भागवत जी आ रही है, कहीं राम कथा आ रही है, कहीं महात्मा आ रहे हैं, कहीं कोई कथावाचक आ रहे हैं, ये चौकीदार है भगवान के। जब कान में ये आवाज पड़ जाए कि कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो दुनिया के 1000 काम, लाख काम छोड़ करके दौड़ जाइए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। हाँ, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। उसी का जीवन सार्थक हो जाता है, उसी का जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए संत जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, उन्हें कभी एक जगह रुकना नहीं चाहिए। वो अगर एक जगह बैठ गए तो फिर ज्ञान कौन, भगवान के नाम को, भगवान की कथा को कौन पहुंचाएगा जन जन तक? कौन उनकी भक्ति को जन जन तक पहुंचाएगा, उनके कानों में प्रसारित करेगा? श्री नारद जी ध्यान लगाने ही वाले थे। भगवान को लगा ये महात्मा यदि समाधि में बैठ गया तो बड़ा घाटा होगा। उसी समय भगवान के जो प्रथम अवतार हैं, ब्रह्मा जी के जो प्रथम 4 प्रकट किए हुए मानस पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उसी समय प्रकट हो गए। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। सब गाइए तालियां बजाते हुए। भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, हरि बोल। अभी भजने का मौका है। अभी भजले का मौका है। अभी भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। 4 प्रकट हो गए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ये ध्वनि, हरि धुन जब उनके कानों में पड़ी, आहा, नारद जी एकदम चौंक गए।
मैं समाधि में बैठने वाला था, कौन इतना मधुर गा रहा, पीछे मुड़ के देखा, एक नहीं चार खड़े। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सनत कुमारों ने पूछा, अरे नारद जी क्या हो गया आपको? आप ऐसे एकांत में उदास, ऐसे तो आप कभी दिखते नहीं, आप तो जब देखो नारायण नारायण कह के तीनों लोकों में घूमते रहते हो। आज ऐसा क्या हो गया? आपके मुख पे चिंता की रेखाएं दिख रही है, आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं, बड़े समस्या में दिख रहे हैं। अरे आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो निरंतर भगवान के नाम को गाने वाले हैं। आपके जीवन में चिंता, कौन सी चिंता हो सकती है? क्यों? संत महात्मा कभी चिंता नहीं करते। महात्मा तो भगवान का चिंतन करते हैं, वो चिंता में नहीं रहते, वो चिंतन में रहते हैं, वो भगवान की याद में रहते हैं। और आप तो ऐसे चिंता कर रहे हैं, ऐसे चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपका कोई धन चोरी हो गया है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी धनवान व्यक्ति का धन चोरी हो जाए, कोई उसे लूट ले जाए और वो चिंता में पड़ जाए, वैसी हालत आपकी दिखाई दे रही है। पर नारद जी, हम महात्माओं का धन तो भी ऐसा है कि कोई चोर चुरा ही नहीं सकता, कोई डाकू लूट ही नहीं सकता। दुनिया का धन होता तो चोर डाकू सब लूट ले जाते हैं, चोरी हो जाता है। पर भैया, महात्माओं के पास ऐसा धन है, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई हड़प सकता है। कौन सा धन रहता है महात्माओं के पास? कहिए ना, नहीं पता? हाँ, भगवान का नाम। वाह, सत्संगी लोग बैठे। महात्माओं का धन क्या है? महात्मा कहते हमारा तो एक ही धन है। क्या? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। किसको किसको लगता है कि हमारा भी धन भगवान का ही नाम है? उठाओ दोनों हाथ। जो हाथ नहीं उठा रहे, समझ लो दुनिया का धन अपना मानते। किसको किसको भगवान का नाम लगता है कि यही असली धन है? सबको लगता है। गाइए ताली बजाते हुए। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। 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 परम धन राधा, 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 राधा। परम धन, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी, पूरे पूरे, और तालियां बजाते हुए। हमारो धन
इतनी जोर से गाइए कि ठाकुर जी तक आवाज पहुंच जाए। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी। परम धन राधा 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 परम। अभी तो हम तक ही आवाज नहीं आ रही तो ठाकुर जी तक क्या पहुंचेगी। थोड़ा और जम के उठाइए पूरे पूरे हाथ। परम धन राधा 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 परम। तबला थोड़ा धीरे, आप लोगों की आवाज आनी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए। परम धन परम परम धन। गोरखपुर वाले गाते बढ़िया है, बस थोड़ा धीरे गाते हैं। कोई बात नहीं, अभी तो आज दूसरा दिन है। कल थोड़े खुले, आज थोड़े और। जैसे जैसे कथा भीतर जाएगी और पाप बाहर निकलेगा वैसे वैसे आवाज भगवान तक जाएगी। उठाओ पूरे पूरे हाथ। श्री राम